अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ठीक है जी, आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो है। मेरी वीकली वेजिटेबल्स आती है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया होगा, तो मैंने सोचा मैं उसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो मैं आज एक वीडियो बनाती हूँ प्रॉपर, तो शायद आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है। और पहली बात, सबकी वीकली वेजिटेबल्स अलग आती हैं। किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उस हिसाब से वेजिटेबल्स आती हैं। हर हफ्ते हम वही नहीं खा रहे होते, हम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है। आज हमारे पास सब्जियों में है भिंडी, टमाटर, आलू प्याज नहीं है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, लीमू है। और मुझे इस वीक चाइनीज़ बनाना है, तो मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज भी मंगवा ली है। और अच्छा, लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक ना मेरे पास बहुत सारी वेजिटेबल्स आ गई थी। एटलीस्ट 6 to 7 आ गई थी। अब डेली तो इंसान वेजिटेबल्स नहीं खाता है ना, सब्ज़ियाँ नहीं बनती हैं डेली। तो मैंने बीच में कभी दाल बनाई, कभी मीट बनाया, कभी चिकन, तो मेरी 2 सब्ज़ी बच गई। ठीक है। कौन कौन सी बच गई? मेरे पास तुरई बच गई है और टींडे। अब मैंने तुरई की, आप देखेंगे आगे, कटिंग करके रख ली है। बहुत ईजी रहेगा, बस प्याज काटी, मसाला बनाया टमाटर डाल के, और हमारी सब्ज़ी तैयार। ठीक है। अगर आपने पूरी वीकली यानी मील की प्लानिंग करी हुई हो ना, लिटरली बहुत आइडिया रहता है कि आपने क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। आपको आइडिया होता है आपके फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, और आपने ईज़िली आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह एक वीडियो वो भी बनाऊंगी कि मैंने एक मैग्नेटिक बोर्ड ख़रीदे हैं, उस पर मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा मील ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ पूरे वीक का, कि क्या बनेगा। बस मुझे पता होता है ये बनेगा। लिटरली 30 to 45 मिनट्स लगते होंगे बस खाना बनाने में। या अगर आप कुछ चाइनीज़ या फ़ास्ट फूड टाइप बना रहे हो तो उसमें 1 से 1.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता। और ख़ैर हम 2 बंदे हैं घर में, तो इसलिए खाना बहुत जल्दी पक जाता है, थोड़ा पकता है, तो इसलिए। ठीक है। यहाँ आप देखें, मेरे पास थे पुराने टमाटर। पुराने टमाटर जो थे वो मैंने पहले साइड पे कर दिए, और जो अभी नए आए ना, मैंने 1 किलो टमाटर मंगवाती हूँ पूरे वीक के। और ये कच्चे पक्के होते हैं, पूरे पके हुए नहीं लेती। अगर पके हुए लो ना, वो यूज़ जल्दी जल्दी ना हो तो वो ख़राब होते हैं। जब आप कच्चे पक्के लेते हैं ना, वो थोड़े नीचे वाले कच्चे जो होते हैं वो जब तक पक रहे होते हैं, और फिर इस तरह आपका टमाटर ख़राब भी नहीं होते और यूज़ में भी आ जाते हैं। कोई एक टमाटर भी मेरा वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है। और ठीक है, अब करते हैं हरी मिर्चों को ऑर्गेनाइज़। ठीक है। सबसे पहले मैंने ना पहले बास्केट में रखी हुई थी खुली, तो उसमें ये ख़राब हो रही थी। और पत्नी लाइट अगर कभी जाती है तो ज़ाहिर सी बात है, पानी मेल्ट होता था तो वो ख़राब होती थी। तो मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है। कंटेनर में पहले आपने या तो कोई कपड़ा बिछा लेना है, या आपने ऐसा करना है, किचन टावल ने आराम से 3 का पैक आई थिंक 250 का मिल जाता है, उसे पहले घर ला के वॉश करें और उसकी कटिंग कर लें। पहले मैं किचन टिशू में रखती थी, फिर मैंने ये इन कपड़ों को लाकर इनकी कटिंग करके इनके अंदर रखने लगी। वो इसलिए क्योंकि पानी अच्छी तरह जो भी होगा ना सब्ज़ी का, वो यही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे पास जो पहले फ़्रेश हरी मिर्च थी, उसकी मैं डंडियाँ तोड़ूंगी और उसको अपने ऑर्गेनाइज़र में रख लूँगी। फिर जो मेरे पास बाद वाली हरी मिर्च है, यानी जो पुरानी है, वो मैं ऊपर रखूँगी ताकि पहले वो यूज़ हो जाएँ। अच्छा, ठीक है। मैं लाल मिर्च से ज़्यादा खाने में हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और अगर वैसे मैं बहुत लाइट मिर्चों का खाना बनाती हूँ, और अगर मुझे अपने लिए मिर्चें खानी हो तो मैं ऊपर से 4-5 एक्स्ट्रा मिर्चें डाल लेती हूँ, तो आप उसको ईज़िली खाने के साथ खा सकते हैं। और ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, यानी इनमें ज़्यादा मिर्च भी नहीं होती है। वो पतली वाली हरी मिर्च होती है जो ज़्यादा ही तीखी होती है ना। और लिटरली अभी आपको इतना बिखरा हुआ सामान लग रहा है ना, अगर आप कोई बड़ी सी बास्केट या 2-3 बड़े बड़े बाउल लेके उसके अंदर सब्ज़ी रखते हैं ना, वो बहुत ही बुरी लगती है, और बहुत फ्रिज फैला हुआ होता है और स्पेस भी बहुत जाती है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो फ्रिज ऑर्गेनाइज पे बनाऊँगी। इसमें मैंने ये बताया है कि वेजिटेबल्स को मैं अपने ऑर्गेनाइज़र्स में कैसे सेट करती हूँ। ठीक है। उसमें मैं बताऊँगी मैंने किस तरह सेटिंग करके फ्रिज में अपने सारे बॉक्स रखे और कितनी कम जगह हमारी लगी है, और टाइम भी सेविंग है। बस आपको डिसाइड करना होता है आपने आज क्या बनाना है, और वही वेजिटेबल्स निकाली, यानी वही सब्ज़ी निकाली और बना लिया। और जो यानी शुरू में स्टार्टिंग वीक में बनानी होती है वो आप ऊपर रखें, और जो एंड वीक में बनानी होती है उसे आपने नीचे रखना है। ठीक है। यहाँ मेरे पास कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैं उसकी कटिंग कर रही थी। और क्या कहते हैं, एक बात और मैं कह रही थी, आजकल हरा धनिया ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है फ्रिज में ना, बहुत जल्दी ख़राब होने लगा है। सर्दियाँ थी ना, आराम से पुदीना भी रह जाता था, और धनिया भी आजकल बहुत कम टाइम में रह रहा है। तो इसलिए बस अब मैंने क्या करा है, हरी मिर्चों को भी ऊपर से कपड़ा लगा दिया है, और अब मैं इसकी लिड लगा दूँगी। ये हमारा हरी मिर्च वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। ठीक है।
वो जो पतली वाली हरी मिर्चें हैं उसके लिए मैंने अलग बॉक्स लिया हुआ है, वो मैंने अलग सेपरेट रखी हुई हैं। बहुत आसानी रहती है, आपको पता होता है क्या चीज़ किस कंटेनर में वो निकाला रखा। और फिर और सबसे सबसे मेन चीज़ मैं ये काम इसलिए करती हूँ कि एक दूसरे की स्मेल ना दूसरी चीज़ों में नहीं जाती है। जब हर चीज़ आपने लिड के साथ रखी हुई हो ना लगाकर, अगर मेरा कोई खाना जैसे रात का बच भी जाता है तो मैं उसको किसी ऐसे ही बॉल में रखती हूँ जो लिड वाला हो। दही भी हो गया, बटर हो गया, हर चीज़, शायद ही कुछ खुला हुआ मिले मेरे फ्रिज में आपको, हर चीज़ मैं लिड के साथ लगा कर रखती हूँ, ठीक है। यहाँ ये टमाटर यहाँ मैंने वापस रख दिए, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजिंग में यानी आपको इस तरीके से सामान रखने में आपका सिर्फ खर्चा आएगा ऑर्गेनाइज़र्स लेने में, या आपके ऊपर है आप किस क्वालिटी के लेते हैं, क्या कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। और ठीक है, अच्छा मैंने देखा है कुछ लोग फ्रिज में इतने ऑर्गेनाइज़र्स भर लेते हैं कि जिनकी जगह भी नहीं होती। अब जो कोई लाइक के केचप अपने पाउच में आया है, बॉटल में आया, अब उसको उसी में ही पड़ा रहने देना, नहीं उसको भी आप केचप वाले जार में डालेंगे, अजीब। पैसे वहीं पे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पर आपकी बहुत ज़रूरत हो, बहुत नीड हो, ठीक है। ये मैंने ना ऑर्गेनाइज़र रमज़ान से पहले से लिए हैं, ठीक है। अब मैंने कोई स्पेशली वीडियो बनाने के लिए ऑर्गेनाइज़र नहीं लिए हैं, ये मेरी डेली के यूज़ थे, क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिर सी बातें पकौड़े बनते हैं, सैलेड बनता है, उसमें भी बहुत सब्ज़ी आती है, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी मैं कहाँ किस तरह मैनेज करूँ। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि आप इजीली आप इसके अंदर बड़े बड़े से बॉक्स यहाँ रख दें। मैंने ये दराज पे देखे थे, पर कुछ मैंने आई थिंक सभी मैंने खुद जाकर बाय करे हैं, मैंने कोई भी ऑनलाइन नहीं मंगवाया। ऑनलाइन एक तो चीज़ पता भी नहीं चलती है, और फिर ना ऑनलाइन पैसे भी बहुत महंगे होते हैं। जिन मार्ट्स पे आपको पता है, आपको अपने आसपास के ना मार्ट टच करते रहने चाहिए, मैं भी करती रहती हूँ। तो मुझे एक डायमंड है मेरी तरफ, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं, चीज़ पे बेहतरीन चीज़ें होती हैं, तो मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है चीज़ों की, ठीक है। यहाँ लीमू थे, लीमू मैंने वो वाले बॉक्स से निकाल कर डाल दिए। एक मेरे पास अल्पाइन की आइसक्रीम का बॉक्स खाली था, उसके अंदर अगर लीमू के अंदर आप पानी रख कर नहीं रखो ना थोड़े टाइम तक, तो ये इसमें फंगस लग जाता है, इसलिए मैं पानी रखती हूँ, ठीक है। फिर मैंने इसमें आपने देखा होगा ये जो 4 का ऑर्गेनाइज़र है, 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसमें मैंने 2 में पतली वाली मिर्चें डाली हुई हैं। अब 2 में मैं एक में क्या कर रही हूँ, एक में मैं हरा धनिया रख दूँगी, और एक ये ऐसी अभी खाली रहेगा। टमाटर मैं अभी अल्पाइन वाले जार में डाल रही हूँ पानी फिल करके। मुझे एक जार लेना है, ये मेरा चीज़ जाना होगा, तो मैं ये उसके अंदर रख दूँगी और पानी डाल दूँगी, तो ये स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं चाहूँ तो मैं ये अल्पाइन वाला भी यूज़ कर सकती हूँ, पर वो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही है, मैं इसको और मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने किसी और चीज़ का बनाया हुआ है, और इसलिए मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रही इसमें, ठीक है। यहाँ हरा धनिया बहुत टाइम नहीं चल रहा है, सर्दियों में 1 वीक तक आराम से रहता था, पर हरा धनिया नहीं चल रहा है, तो मैंने हरा धनिया को इस तरह फ़ोल्ड करके रख दिया। और जितने कपड़े में थ्रेड्स निकल रहे थे ना, मैंने सबकी कटिंग कर दी है। या तो अब इनके 4 साइड्स में सिलाई कराऊंगी स्टिचिंग, या फिर इनको पीको करा लूँगी, एक ही हल है, पर टाइम नहीं मिल रहा। और एक सबसे मेन चीज़, मेरे घर के नियर ना कुछ होता नहीं है कि इंसान उतरे और काम करा ले, मुझे हर चीज़ के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ता है ना, इस वजह से, ठीक है। ये मैंने एक लेमन का बॉक्स लिया था, ये मैंने रमज़ान से पहले का लिया हुआ, ये इस तरह रेडी हो गया। बहुत इजी, बहुत सहूलत है आपका। तकरीबन ये तो मैं वीडियो बना रही थी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, जबकि इसमें तकरीबन ना मुझे, अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो ये 15 से 20 मिनट का काम था, ठीक है। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ दिखाने की उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, देर लगी, तो कोई बात नहीं, वीडियो बन गई कोई, ठीक है। अब मैं ये क्या करती हूँ, मैंने इनकी कटिंग करी हुई है किचन टॉवल की, और हर वीक जो वेजिटेबल्स आती हैं ना उसके अंदर मैं रखती हूँ सब्ज़ियाँ। पहले एक टॉवल बिछाया, फिर दूसरा एक सब्ज़ी रखी, फिर उसके ऊपर इस तरह। अब मैं वीकली ये भी चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल अभी मैंने कंटेनर धोए थे, बिल्कुल साफ़ थे, जो पानी इसमें गीला था सब मैंने उसको उसी से साफ़ करा, और ये बिल्कुल साफ़ ना, वरना पानी जब पानी पड़ता रहे ना तो चीज़ों पे लेस टाइप छोड़ने लगता है, तो आपको उसकी क्लीनिंग रखनी होती है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इसके नीचे मैं फिर किचन टॉवल डालूंगी, फिर मैं सब्ज़ी रखूँगी, फिर किचन टॉवल, फिर सब्ज़ी, फिर ऊपर से फिर टॉवल रखूँगी, ठीक है। अब ये मेरे पास तुरैयाँ जो पहले की थी वो मैंने निकाल ली हैं, इनकी कटिंग करके इनको कट करके मैं रख दूँगी। कल ये बस निकाल के बनेंगी और कोई मुझे काम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फ्री हों, जैसे मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, जैसे मुझे मौका मिलता है तो मैं नेक्स्ट डे के खाने की ना कटिंग कर ली, और लाइक उसको कंटेनर में करा और रख दिया। मुझे बहुत इजी रहता है, फटाफट भी मेरा खाना बन जाता है, ठीक है। इस तरह ये आप देखें, मैंने पहले एक टॉवल रखा, अब मैं इसके अंदर पहले अभी मुझे भिंडी सबसे पहले, हाँ सॉरी, मैं ये बंद गोभी और ये सब रखूँगी ना सारा इसमें,
ठीक है। और फ्रोज़न वेजिटेबल्स मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं ख़ुद ही मंगवा कर, यानी जैसे शिमला मिर्च, गाजर, इसको ख़ुद ही स्टोर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, हम 2 ही लोग हैं तो हैंड टू हैंड आप कटिंग करो और उसको यूज़ कर लो, तो ये ज़्यादा ही बेनिफिट रहता है ना, कि आप इतनी ढेर चीज़ें कटिंग करके फ्रीज़ कर लो, स्टोर कर लो, और वो काम की भी नहीं है। चीज़ें सिर्फ आपको वो ही रखनी चाहिए अपने फ्रिज के अंदर जो आपके यूज़ की हों, अदरवाइज़ जो फ़ालतू चीज़ हो आपको उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। वो पड़े पड़े एक्सपायर होती है और फिर वो अलग अपनी स्मेल कर रही होती है और स्पेस भी ले रही होती है, तो उसको आपको हटा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेरे पास ये हरी प्याज थी, इसकी मैंने बराबर से सारे लीव्स को यानी पत्तियों को बिल्कुल ठीक से कट करा, और अच्छा यहाँ एडजस्ट नहीं हो रही थी, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े प्याज थे, तो फिर मैंने इनको आराम से एडजस्ट करा और इनके ऊपर वापस टॉवल लगाया और फिर इसकी लिड लगाई, और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मेरा रेडी हो गया। ठीक है, ये मैंने आई थिंक डायमंड से लिया था, और अभी मैं डायमंड कल गई थी तो ये जब भी वहाँ रखे हुए। ठीक है, अच्छा ऐसा ही ना ऑर्गेनाइज़र एक और आ रहा है, वो ऑनलाइन है, इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो आप फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसमें आप चेरी रख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स हो गए, इस टाइप के, खजूरें हो गई, इस टाइप की आप चीज़ें रख सकते हैं। और तो वो इसलिए सुइटेबल है, मुझे वो वाला नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए था, यानी खाली वो कंपार्टमेंट ना हो, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, और एक ये कंटेनर का एक बेनिफिट ये भी है कि ट्रांसपेरेंट है, आपको इजीली पता चल जाता है कि आपने इसमें कौन सी वेजिटेबल रखी हुई है, आपको ख्वार भी नहीं होना पड़ता कि ढूंढ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये भाई बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के हैं। मुझे तो इसको यूज़ करते हुए 2.5 से 3 महीने से ऊपर हो गए, मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगे ना, यानी बस आपके पैसे वसूल हैं। अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं ना, ऑर्गेनाइज़र लाते हैं, तो ये बेकार नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम चलेंगे आपके पास आपको। और यहाँ पर ये मैंने दूसरा बॉक्स खोला, दूसरा ऑर्गेनाइज़र खोला, यहाँ ये बिल्कुल गीला हो रहा था, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करा, और इसके अंदर टींडे पड़े हुए थे। उफ़, टींडे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अब टींडे गोश्त ही बनेंगे। टींडे की सब्ज़ी तो कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो अब मुझे टींडों को एज़ अ शोरवे वाले सालन में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने मील प्लानिंग करूँगी, अभी करी नहीं, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने क्या कहते हैं, फिर टिंडे उसमें यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस वीक की बहुत कम वेजिटेबल्स मंगवाई हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में ऑलरेडी ना मेन्यू प्लान है, बस लिखना है, प्लान तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ फटाफट से अपने सारे काम करते हैं। मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता दी हैं, अब लेट्स गो। ठीक है जी, आपने साथ साथ देखते जाना है क्या चीज़ किस तरह ऑर्गेनाइज़ हुई है, मैंने प्रॉपर बता दिया। ठीक है, लहसुन को कैसे स्टोर करना है। ठीक है, लहसुन को पहले मैंने धोया और उसको ड्राई करा। ठीक है, और उसको एक छोटा सा आप कंटेनर ले लें, उसको बिल्कुल सेपरेट आप उसमें रखें। ठीक है, लहसुन मेरे पास इस यूज़ में आता है जब मैं चाइनीज़ बनाती हूँ या मुझे दाल में बघाड़ लगाना हो, इन 2 कामों में यूज़ होता है, वरना पेस्ट और चटनी वगैरह तो मेरी बनी रहती है, तो मुझे इसलिए इतनी मुश्किल नहीं होती है, उसमें वो काम आ जाता है। ठीक है, मैंने कड़ी पत्ता कैसे स्टोर करा, अगर आप उसको फ्रिज में भी कुछ दिन ऐसे ही रखेंगे ना, तो वो खुद रखे रखे ड्राई हो जाएगा। आपने फिर क्या करना है, आपने एक छोटा ही कंटेनर लेना है, उसमें या तो टिश्यू लगा दिएगा या किचन टॉवल लगा दिएगा, और उसके अंदर कड़ी पत्ते के सारे लीव्स डाले और उसको पैक कर दिया। ठीक है, अगर इस तरह वो गीला होगा तो वो गीले नहीं होंगे, वो ठीक रहते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ मैंने पहले नीचे भिंडी रख दी, ऊपर मेरे खीरे थे सैलेड के, और ये टींडे, बस। ठीक है, टींडे मैंने ऊपर इसलिए रखे हैं अभी यूज़ होंगे, इनका नाम पता नहीं किसने रखा होगा ना, टींडे, लौकी, तुरई, खैर बस। यहाँ पर ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया, और ये देखें ये प्रॉपर दिख रहा है इसके अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सारे लीव्स डाल लूँगी इसमें, पहले मैं इनको तोड़ रही हूँ, फिर मैं इनको इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी इस तरह। बस मेरे टमाटर बास्केट में रहते हैं, क्योंकि टमाटर बहुत सारे होते हैं, मैं उन्हें खुद नहीं रखती, क्योंकि टमाटरों की कोई स्मेल नहीं होती। टमाटर मेरे खुले रहते हैं, तो वो ऐसे ही बास्केट में रहते हैं। ठीक है, और आलू प्याज का मैंने एक स्टैंड लिया हुआ है 2 कंपार्टमेंट वाला, वो मैंने चेंज करना है ना, वो बहुत पहले लिया था, प्लास्टिक का है, उसको मैं हटा दूँगी। नए वाले जो स्टैंड आए ना, यानी दो रेक बाउल वाले, वो लूँगी, एक प्याज का और एक आलू का। उनका मेरा बहुत काम है, क्योंकि मेरे डेली बेसिस पे घर पे खाना बनता है, कोई ऐसा नहीं होता कि 1 दिन पका 2 दिन छुट्टी बाहर से आ रहा है, तो मेरे प्याज टमाटर हर चीज़ यूज़ का है, इसलिए मैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे आसपास कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो मुझे फिर बहुत परेशानी होती है, मुझे ख्वार होना पड़ता है। और वैसे भी माशाल्लाह से रात में गैस 12 बजे के बाद तो होती नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं 10 बजे अपने काम सारे ख़त्म कर देती हूँ। रात में बिल्कुल गैस नहीं होती, ना आने के बराबर होती है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था जब हम छोटे थे, अब तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं
उम्र गुजर रही है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अच्छा ये भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा भी, ठीक है। यहाँ मैंने सारी तुरइयों को पील कर लिया, मैं इन्हें वॉश करूँगी, फिर मैं इनको कटिंग करके एक बॉल में रखूँगी और ये दैट्स इनफ, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है कौन कौन इस तरह फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करता है या करेगा, ठीक है। एक आइडिया मिलता है, सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, कोई सीखा सिखाया इस दुनिया में नहीं आता, इस दुनिया में ही आकर हम सब सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा बुरा सब हम यहीं सीखते हैं। चाहे आप कितना पैसा कमा लें, सब कुछ हम इसी दुनिया में बनाते हैं। और आप सबसे अच्छी बात देखें, जब हम मर के जाएंगे दुनिया से तो सब कुछ यहीं रह जाएगा, चाहे हम कितना कुछ जमा कर लें, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो बस ये वो वाली बात है, समझने वाली बात है। खैर, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी टिप है, और ये सारी मैंने तुरइयों की स्पीड देखें आप किस तरह ये स्पीड से कट रही है ना, काश ये सी स्पीड से कटी होती। खैर थोड़ा टाइम लगता है, और फिर ये मेरा बॉक्स रेडी, ठीक है। यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई। यहाँ ये लहसुन भी ड्राई कर लिया मैंने कपड़ा डाल के अच्छी तरह, फिर ही आपने इसको रखना है, फिर ये आराम से चल जाएगा आपका ना टाइम तक, ठीक है। इस तरह आपने इसका बिल्कुल पानी ना अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, और ये रेडी, ठीक है। इंशाल्लाह कैरी का सीज़न, अभी तो कैरी आ रही है, कैरी का अचार, एक तो अचार बनता है वो जो बर्नियों में रखते हैं ना अचार भर भर के, और वो बहुत दिन धूप में पकता है, इस तरह होता है। और कुछ लोगों के घर में अचार बनता है, कुछ के घर में नहीं डलता, पत्नी क्या क्या कहावतें है। खैर मैं तो इन बातों को नहीं मानती बिल्कुल भी, मैं तो कहती हूँ ये जहालत है, लिटरली ये इंसानों की बनाई हुई सब चीज़ें हैं, ये कहीं किसी जगह नहीं लिखी हुई, लोग उस पर फिर भी अमल कर रहे होते हैं। खैर, तो मैं कैरी का आपको ना एक पैन में मेरी अम्मी बनाती हैं, उनके रेसिपी से मैं ज़रूर बना कर दिखाऊँगी, बहुत बहुत मज़े का बनता है। कैरी और हरी मिर्च याद आ गई, अगर आप उसमें चाहें तो आप उसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये है आज की मेरी ऑर्गेनाइजिंग वीडियो, ठीक है। यहाँ जो मेरे लीमू है ना, अभी मैंने मेरा का ना इसमें सेरेलैक रखा हुआ है, ये मैं जार लाई थी, बड़े अच्छे हैं लेमन के। अभी इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आएगी, पर अभी थोड़ा टाइम है। तो फिर क्या कहते हैं, मैं इस ऐसा जार लेके उसके अंदर लीमू डाल के और फिर पानी फिल कर दूँगी, ठीक है, और उसे हटा दूँगी, ठीक है जी। ये है आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है जी। ये थी आज की अच्छी सी वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।